क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अयोध्या के पास गोंडा के क्षेत्र को भी सूकर क्षेत्र कहा जाता है, अन्यत्र भी सूकर क्षेत्र हैं। सूकर क्षेत्र का अर्थ होता है जहां वाराह भगवान की लीला से जो स्थल संबद्ध है वही सूकर क्षेत्र हो गया। तो भगवान वाराह ने अपने स्वरूप को वहीं जो वाराह तीर्थ है सोरोंजी में, उसी में अपने स्वरूप को विलीन किया, इसलिए वो महान सूकर क्षेत्र कहा जाता है। तो बहुत से अयोध्या जी के क्षेत्र के जो लोग हैं उनका यह आग्रह है कि गोस्वामी जी गोंडा क्षेत्र के थे, तो बचपन में यही नरहरि आनंदाचार्य जी मिले, यही सूकर क्षेत्र के, पुराणों में उसको भी सूकर क्षेत्र कहा गया, तो वहाँ का बचपन है, वो वहाँ का कहते हैं। और श्री मूल गोसाई चरित्र जिन्होंने लिखा, जिसको बहुत प्रामाणिक माना जाता है, उन्होंने चित्रकूट क्षेत्र में, बांदा जिले में, राजपुर गांव में और यमुना जी के तट पर गोस्वामी जी का आविर्भाव माना है। तो वहाँ भी सूकर क्षेत्र है, वो कहते हैं वहाँ सुना बचपन में, चित्रकूट क्षेत्र में भी सूकर क्षेत्र है। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो सोरोंजी में ही प्रकट हुए थे तुलसीदास जी महाराज, इसलिए समझ ही नहीं तस बालपन, वो खुद ही कह रहे हैं मैं बचपन था हमारा, इतने छोटे बच्चे थे कि समझ में भी नहीं आया, तब अति रहु अचेत। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म सोरोंजी का है। हम किसी विवाद में नहीं हैं कि यहाँ का है कि वहाँ का नहीं है, मूल बात है सूकर क्षेत्र में गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी से यह श्रवण किया। और हम तो कहेंगे कि जमुना जी का किनारा है, राजपुर गांव है हमारे वृंदावन में, तो यहीं के तुलसीदास जी थे। हम वृंदावन के हैं तो हम वृंदावन का पक्ष लेंगे कि नहीं लेंगे? देखो, हंसने के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, बड़े जो लोग होते हैं सब चाहते हैं कि इनका संबंध हमारे यहाँ से जुड़ जाए। तो अयोध्या जी वाले अयोध्या का सिद्ध करना चाहते हैं, चित्रकूट वाले चित्रकूट का सिद्ध करना चाहते हैं, हम लोग वृंदावन वासी हैं, हम लोग वृंदावन का कहने तो क्या हानि है भैया। संत जो होते हैं, महत् पुरुष जो होते हैं, वो सर्वदेशीय होते हैं, एक देशीय नहीं होते हैं, वे सबके होते हैं, सबके होते हैं। उनके स्वरूप से, उनकी वाणी से सबको लाभ ले लेना चाहिए। कहते तदपि कही गुरु 12 फिर भी गुरु जी ने बार बार हमको सुनाया, तो हमने समझा। कितना समझा? बोले समुझ परी कछु मति अनुसारा, अपनी बुद्धि के अनुसार हमने थोड़ा सा समझा, और अब भगवान की प्रेरणा से मैं उसे भाषाबद्ध कर रहा हूँ। और इस भाषाबद्ध करने में प्रयोजन क्या है? बोले मोरे मन प्रबोध जिमि होई, भाषाबद्ध करव में सोई, मोरे मन प्रबोध। हम दूसरे को प्रबोध देने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मन को प्रबोध देने के लिए ही हम यह दिव्य ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं। किस संबत में लिखा आपने? संबत 16 से 31 करम कथा हरिपद धरसीसा, नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरीय चरित प्रकाशा, विमल कथा करती सुनत न साही काम मद दम्भा। संवत 1631 में श्री रामनवमी के दिन श्री अयोध्या जी में मंगलवार के दिन और इस दिव्य ग्रंथ का प्रकाश हुआ। संवत 1631 की जो रामनवमी थी भैया जी, वह अपने आप में इतिहास में सबसे विशिष्ट रामनवमी थी। उसका कारण यह था कि त्रेता में, 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री राम जन्म के समय जो ग्रह गोचर उपस्थित हुआ था, जो ग्रह नक्षत्र थे, वही सब ग्रह नक्षत्र योग लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल। उस दिन भी राम जी के अवतार के समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति थी, वही श्री रामचरितमानस के अवतरण के काल में हुई। इसका तात्पर्य है कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में तो रामावतार हुआ ही, 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में ग्रंथ रूप में श्री राम जी का अयोध्या में ही पुनः अवतार हुआ। इसलिए रामचरितमानस साक्षात श्री रघुनाथ जी का स्वरूप है, ये उनका वांगमयावतार है। और जब तक रामचरितमानस इस धरती पर है तब तक श्री रघुनाथ जी कहीं नहीं गए, रघुनाथ जी यही हैं, साक्षात राम जी इसमें विराजते हैं। दूसरा भाव, परम सिद्ध संत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन वाले महाराज जी ने अपने अनुभव में लिखा है
उन्होंने तो लिखा है कि इस तिथि को संवत 1631 में मंगलवार रामनवमी को गोस्वामी जी की सहसा समाधि लग गई और उस भाव समाधि में मानस जी का प्राकट्य हुआ, प्रकाश हुआ और सरस्वती जी गणेश जी ने प्रकट होकर उसका लेखन किया। 5 प्रतियां तैयार हुई और 8 घंटे में पूरा ग्रंथ उपस्थित हो गया। कितने घंटे में? जो लोग एकाह पाठ करते हैं उनको भी 13-14 घंटा पाठ में लग जाता है, पर आश्चर्य है कि 8 घंटे में ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, 8 ही घंटे में लेखन भी हो गया और 1 प्रति नहीं 5 प्रति का लेखन हो गया। आजकल के पढ़े लिखे लोग इस चमत्कार पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर यह बात परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथ में कही है और पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज की वाणी में स्पष्ट है। यदि भगवान ने अवसर दिया तो हम उनकी वाणी से खोज कर वह जो प्रकरण है उसको हम सुनाएंगे। वो सुनने योग्य प्रकरण है, कैसे 8 घंटे में इसका प्राकट्य हुआ। और वैसे लोग कहते हैं कि 2-2.5 वर्ष 2 वर्ष से कुछ ऊपर समय मानस जी को लेखन में लगा, ऐसा भी कुछ इतिहास के विचारकों का मत है। तो एक तो मानस जी का अवतार हुआ संवत 1631 में रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन, और ओरछा में विराजमान श्री राम राजा सरकार का प्राकट्य भी संवत 1631 मंगलवार रामनवमी के दिन राम जन्म के मुहूर्त में भी हुआ। इसका मतलब है ग्रंथ के रूप में राम जी का अवतार रामचरितमानस और स्वरूप के रूप में उस समय राम जी का अवतार ओरछा राम राजा सरकार। ये साक्षात श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए हैं। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। बोलो राम राजा सरकार की जय। इस कथा को श्रवण करने से सुनत नसाहि काम मद दंभा, 3 दोषों का नाश गोस्वामी जी ने बताया। काम का नाश हो जाएगा, मद का नाश हो जाएगा और दंभ का नाश हो जाएगा। ये 3 दोष यदि किसी साधक के जीवन से निर्गत हो जाएं, काम चला जाए, मद पला चला जाए और दंभ चला जाए, तो पर पूर्ण प्रेम के प्रकाश में और पूर्ण भक्ति के प्रकाश में कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर पूर्ण ज्ञान का प्रकाश, पूर्ण प्रेम का प्रकाश उसके जीवन में हो ही जाएगा। काम, मद और दंभ यही जीव के जीवन में भगवत प्रेम का, भगवत तत्व के ज्ञान का प्रकाश नहीं होने देते हैं। इसलिए इन दोषों को निवृत्त करने के लिए श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा का आश्रय लेना चाहिए। कहते सबसे पहले भगवान शिव ने इसकी रचना की और अपने हृदय में इसको विराजमान किया और इसको परम धन मानकर छिपाकर रखा, किसी के सामने इसका प्रकाश नहीं किया। उत्तम अवसर पाकर के भगवती पार्वती को उन्होंने सुनाया। गोस्वामी जी कहते इसीलिए हमने इसे रामचरितमानस कहा। आपने कहा ये नाम आपने किया, बोले हमने नाम नहीं धरा, ये नामकरण भी शंकर जी का किया हुआ है। आशय क्या है? गोस्वामी जी का दैन्य है कि नाम भी हमारा रखा नहीं और काम भी हमारा नहीं। नाम भी शंकर जी का, काम भी शंकर जी का, आपका क्या है? ये आप सुन चुके हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। हम कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके कहते हैं, सत्य कहते हैं, हमें कोई कविता का विवेक नहीं है। परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज ने लिखा है, वे कहते थे, उनकी वाणी से हमने सुना भोगला आश्रम की राम कथा में, वो कहते थे